बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने धनबाद के कतरास थाने का औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान थाना डायरी, लंबित मामलों और पुराने वारंट की जांच में कई खामियां सामने आई, जिस पर उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए। डीआईजी ने फरार गैंगस्टर प्रिंस खान पर चल रही कार्रवाई को लेकर कहा कि वह अब बैकफुट पर है और जल्द ही गिरफ्त में होगा। रामनवमी को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। 15 अखाड़ों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। डीआईजी ने पुलिस कर्मियों को अनुशासन और पारदर्शिता के साथ काम करने का निर्देश देते हुए जनता का भरोसा बनाए रखने पर जोर दिया। ये हम लोग का वार्षिक निरीक्षण होता है थानों का। उसी क्रम में मैं यहाँ कतरास थाना जिला धनबाद में आया हूँ। निरीक्षण के दौरान थाना के जो सभी महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं उनका अवलोकन किया गया, जैसे स्टेशन डायरी हुआ, CD पार्ट 1, 2, 3 हो गया, खातियान 1, 2 हो गया। जो भी महत्वपूर्ण अभिलेख थे उनका अध्ययन किया गया और उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। रणनीति तो आप देख ही रहे हैं, अभी धनबाद में काफी कार्रवाई हो रही है। जो गैंगस्टर है जो इंडिया से भागा हुआ है उसके संबंध में लगातार कार्रवाई हो ही रही है। हाँ, वो लोग बैकफुट पे हैं, उनके सदस्य जो है, गुर्गे जो भी है, लगातार कार्रवाई धनबाद पुलिस के द्वारा की जा रही है, आगे भी की जाएगी। खामियां सच कुछ ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने अपराध की स्थिति का भी जायजा लिया, तो अपराध की स्थिति सामान्य है, क्राइम हमारे कंट्रोल में है और अपराध को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे जो पेंडिंग केसेस होते हैं, जो मामला पेंडिंग रहता है, उसके त्वरित निष्पादन के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे पेंडिंग वारंट कुर्की होते हैं उसकी संख्या को भी कम करने का दिशा निर्देश दिया गया है और खास करके जो ड्यूटी केसेस होते हैं अननेचुरल डेथ के, उनका भी फिगर कम करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। और पेट्रोलिंग के लिए जैसा कि थाना प्रभारी से बताया गया कि गाड़ी दी गई है, नई गाड़ी, उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलिंग कर सकेंगे। खास करके शाम और रात वाला जो पेट्रोलिंग होता है गश्ती कर सकेंगे। और मुझे बताया गया कि यहाँ पे शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, कुलेरीज वगैरह भी है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, रेलवे लाइन भी है यहाँ पे। तो अभी थाना प्रभारी का लगभग 1 सप्ताह पहले ही यहाँ पे हस्तांतरण हुआ है, तो हमने उनको और सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। और ईद और सरहुल को काफी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से गुजरा है। और हमारे पास अभी जो चुनौती है वो रामनवमी की है और इस थाना में भी 14 अखाड़े हैं जो जुलूस निकालेंगे। उसके संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। डीजे के बारे में, बिजली के बारे में जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं, रामनवमी बलों की प्रतिनियुक्ति होती है, तो उसमें विशेष रूप से रामनवमी चूंकि थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, ये होता है, इसलिए हम लोग उस पर नजर रखेंगे। उसके लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश हमने थाना प्रभारी को दिया है ताकि रामनवमी का पर्व भी शांतिपूर्वक सुगमता से निकल जाए। न्यूज़ इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।